अस्सलामुअलैकुम। रज़ा अली हजवेरी आप की खिदमत में गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हमारा मकसद तसव्वुफ़ और मार्फत पर 1000 साल पहले लिखे जाने वाली हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मायानाज़ तसनीफ़ कश्फुल महजूब की रोशनी में तसव्वुफ़ और मार्फत आपके सामने बयान करना है। जिस किताब के मुतल्लिक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स को भी मुर्शिद कामिल की तलाश हो वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मायानाज़ किताब कश्फुल महजूब को पढ़े, उसे मुर्शिद कामिल की रहनुमाई मिलेगी। रूहानियत और रूहानियत की तलाश में रहने वालों के लिए हमने रूहानियत के 7 बल्कि 8 पर्दों का जिक्र अलग अलग वीडियो में कर दिया है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम आपके सामने रूहानियत के 9वें पर्दे का जिक्र करने जा रहे हैं कि ये क्या है और ये कैसे खुलता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, ए मुसलमानों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आतिशे दोज़ख से बचाओ, यानी इनको आदाब निजात सिखाओ। नीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे आदाब ईमान का नतीजा है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने खरासान के एक दूर अफ्ता गाँव में, जिसको कमंद कहते थे, एक बुज़ुर्ग को देखा जिनको अदीब मकंदी कहते थे और वो बड़े साहिब कमाल थे। ये बुज़ुर्ग 20 साल से पाँव पर खड़े थे और सिवाय नमाज में अत्तहियात के हरगिज़ नहीं बैठते थे। जब मैंने इनसे वजह दरियाफ्त की तो वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अब तक वो दर्जा नसीब नहीं हुआ कि मैं मुशाहिदा हक़ की हालत में बैठ सकूं। हदीस सही में वारिद है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव फैलाकर बैठे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्द यानी ग़ुलाम की सी नशिस्त अख्तियार करें, यानी आप खुदा के बंदे हैं जिसकी दरगाह में बंदों की तरह बैठें। कहते हैं कि ये बात सुनकर हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक रात दिन दीवार के साथ पुष्ट लगाकर ना बैठे और हमेशा 2 जानू होकर बैठते थे। लोगों ने इससे पूछा कि आप अपने ऊपर इस कदर सख्ती क्यों करते हैं। फरमाया, मुझे इस बात से शर्म आती है कि हक़ ताला के मुशाहिदे की हालत में बंदों की नशिस्त अख्तियार ना करूं। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, हक़ ताला ने मुझे बेहतरीन आदाब सिखाए। याद रहे कि तमाम अमूर दीनी और दुनियावी की जीनत आदाब से है। इसलिए हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ़ और मार्फत के 9वें पर्दे के उठने को सोहबत आदाब और मुशाहिदा हक़ के आदाब को करार दिया है। और जब किसी ने हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप इतना बड़ा मकाम और रूहानियत और जो कुछ आपने पाया है आपको कैसे मिला, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हक़ ताला की बारगाह में हुस्न आदाब से, यानी हर वक्त खलवत में भी उसी तरह आदाब के साथ रहता था जिस तरह जलवत में यानी लोगों के सामने। खल्के खुदा को चाहिए कि मुशाहिदा महबूब में आदाब को बरकरार रखना जुलेखा से सीखें। जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खलवत में थी और अपनी बात मनवानी चाही तो पहले इसने जाकर अपने बुत के मुंह पर पर्दा डाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो जवाब दिया, इसलिए कि वो मुझे तुम्हारे साथ बेहुरमती की हालत में ना देख सके, क्योंकि ये खिलाफ अदब है। इसके बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने वालिद से मुलाकात हो गई और खुदा ताला ने जुलेखा को फिर से जवानी अता फरमाई और उस मुशर्रफ बा इस्लाम फरमाया, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। तो आपने जुलेखा के करीब होना चाहा, लेकिन वो आप
अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर होगी। तो आपने फरमाया, ऐ ज़ुलेखा, मैं तुम्हारा महबूब हूँ, मुझसे क्यों दूर भाग रही हो? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से चली गई है? तो उसने जवाब दिया कि खुदा की कसम, आपकी मोहब्बत हरगिज़ मेरे दिल से नहीं निकली, बल्कि ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैं हमेशा अपने माबूद के आदाब बजा लाती आई हूँ। जब मैंने पहले आपकी खलवत चाही तो मेरा माबूद एक बुत था जिसकी अगरचे आंखें नहीं थीं, ताहम मैंने इसके सामने बेअदबी ना की और इसके मुंह पर कपड़ा डाला था। अब मेरा महबूद खुदावंदे आलम है जो दाना और बीना है और मुझे हर हाल में देखता है, तो मैं इसके सामने बेहुरमती और बेअदब नहीं होना चाहती। इसी तरह जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो आदाब की वजह से आपने कायनात की तरफ न देखा। चुनाचे हक़ ताला ने इनके मुतलिक फरमाया कि ना आँख झपकी और ना ही ज़्यादती की, यानी ना इनकी आँख को दुनिया अपनी तरफ खींच सकी और ना ही आखिरत अपनी तरफ। इबादत और रियाजत, खलवत हो या जलवत, अदाब खुदाबंदी अदाब की पहली किस्म है। अदाब की दूसरी किस्म खुद अपने साथ अदब बजा लेना है। वो इस तरह की हर हालत में अपने नफ्स पर हुक्म जारी रखे और जो बर्ताव खल्क के साथ या हक़ ताला के साथ रवा नहीं रखता, अपने खलवत की हालत में भी रवा ना रखे। मसलन गलत बात से परहेज करे, यानी अपने साथ इन सिफात को मंसूब ना समझे जो इसके अंदर नहीं है, ये खिलाफ हकीकत होगा। दूसरी बात यह है कि खाना कम खाए ताकि बैतुल खला ज़्यादा ना जाए। नीज़ जिस तरह अपनी शर्मगाह दूसरों को नहीं देखने देता, खुद भी इसको ना देखे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अपनी शर्मगाह पर कभी निगाह नहीं करते थे। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वजह दरियाफ्त की गई तो आप फरमाया, मुझे शर्म आती है उस चीज़ को देखूं कि जिसका देखना दूसरों के लिए हराम है। अदाब की तीसरी किस्म यह है कि खलकत के साथ सफ़र हो या हज़र, खुश्क खल्की से पेश आए, और ये हफ्ज़ सुन्नत में वो अदाब है जिनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह के अदाब मलूज़ खातिर रखने की तौफीक अता फरमाए और अपनी मखलूक का भी अदब करने और अपनी ज़ात का भी अदब करने और उसके अदाब मखलूज़ करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।